नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ हमारे आज से नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल से जुड़ा है। और सच कहूं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना। पर अच्छी बात यह है कि इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल आइडिया भी है। और बस यही वो आइडिया है जिसे आज हम अच्छे से समझेंगे। इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या? देखिए, इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो कहती है आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना अपनी आज की जरूरतों को पूरा करना। अब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए इसे और भी आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि आज हम अपने आसपास जो भी संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें इतनी समझदारी से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और अच्छी दुनिया बची रहे। कितना सीधा और ज़रूरी आइडिया है ये, है ना? हाँ, और एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम डेवलपमेंट रोक दें। नहीं, ये बात है स्मार्ट और जिम्मेदार डेवलपमेंट की, एक ऐसे विकास की जो हमें आगे तो ले जाए लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, पर सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमें ऐसे डेवलपमेंट के बारे में सोचने की नौबत क्यों आई? चलिए समझते हैं कि असल में दांव पर क्या लगा है। देखिए, आज हम सब कई बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, पानी की कमी, लगातार कटते जंगल और कितने ही जानवरों की प्रजातियां जो ख़त्म हो रही हैं। ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों के गलत इस्तेमाल का ही तो नतीजा हैं। और इसीलिए ये बात इतनी ज़रूरी हो जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। अगर हमने अभी अपने तौर तरीके नहीं बदले ना, तो आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड सल्यूशन है। एक तरह से कहें तो भविष्य का एक ब्लूप्रिंट, और यह टिका है 3 स्तंभों पर। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला पिलर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरणीय स्थिरता। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने जंगलों, अपनी मिट्टी, हवा और पानी की रक्षा करें, पॉल्यूशन को कम करें और सोलर और विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब आता है दूसरा पिलर, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। इससे यह पक्का होता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा हो जो लंबे समय तक चले और हमारे नेचर को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। मतलब ऐसी नौकरियां बने जो लॉन्ग टर्म हो और लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिले। और फिर है तीसरा और आखिरी पिलर, सोशल सस्टेनेबिलिटी यानी सामाजिक स्थिरता। इसका फोकस होता है समाज की भलाई पर, बराबरी पर और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। मतलब सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और जीने के लिए बेहतर हालात हों। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों पिलर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। जब हम पर्यावरण को बचाते हैं तो हमें साफ हवा, पानी मिलता है। जब हम लोकल बिजनेस को बढ़ावा देते हैं तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। और जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो हमारा समाज मजबूत बनता है। और यही सबसे सबसे ज़रूरी बात है कि असली डेवलपमेंट तभी होता है जब इन तीनों में एक बैलेंस हो। कोई भी एक पिलर अकेले खड़ा नहीं रह सकता। बैलेंस ही सब कुछ है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सिर्फ मुनाफे के लिए जंगल के सारे पेड़ काट दिए जाएं। यह है अस्थिर विकास। लेकिन अगर कुछ पेड़ काटें और उनकी जगह नए पेड़ भी लगाएं तो यह हुआ सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास। ठीक वैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर का अंधाधुंध इस्तेमाल करना अस्थिर है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिट्टी को बचाना यह एक टिकाऊ तरीका है। तो अब सवाल यह उठता है कि इसमें हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि हमारे छोटे छोटे कदम भी मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। कैसे? पानी और बिजली बचाकर, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके, पेड़ लगाकर, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करके और सबसे ज़रूरी, इस बारे में और लोगों से बात करके, जागरूकता फैलाकर। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव की शुरुआत कहीं और से नहीं, हम सब से ही होती है। हर एक इंसान की छोटी सी कोशिश भी बहुत मायने रखती है। और आखिर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली मकसद तो यही है, आज एक बेहतर जिंदगी और आने वाले कल के लिए एक सुरक्षित प्लैनेट, एक ऐसा भविष्य जिसे हम सबको मिलकर बनाना है।
अच्छा, जाने से पहले एक सवाल है जो हम सबके लिए है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असल मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।